कवर करने थे। ठीक है, तो एक पार्ट था बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 10 मिनट्स में कवर हो जाना चाहिए। ठीक, तो बायो मैग्निफिकेशन में एकदम सिंपल सा मैंने बताया कि आज हम लोग क्या करते हैं। देखो, कोई प्लांट है ना, कोई प्लांट, और इसकी पैदावार बढ़ानी, मान लो कोई किसान है, उसे बोला गया भाई ये तेरा फूड का जो प्रोडक्शन है ना वो बस 10 केजी हो रहा है। 10 केजी से क्या काम चलेगा, यहाँ पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, और फूड का डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हें बेटा करना है उसी खेत में, उसी फील्ड में 20 केजी का प्रोडक्शन करना है। हाँ, तो किसान क्या करेगा, किसान बेटा परेशान। वो पहला परेशान ये है कि फूड का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है। तो आज के जमाने में हम लोग क्या करते हैं, फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। हमने बोरी में भरा और यूरिया डाल दिया, हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाला, ठीक है। दूसरा, सर इस प्लांट पे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स आकर के अटैक करते हैं और फूड के प्रोडक्ट्स को खा लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसके ऊपर में डालते हैं केमिकल्स। किसान भर भर के लाता है, केमिकल्स का छिड़काव करता है ना, जिसे आप कहते हो पेस्टिसाइड, पेस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट्स, या इसी को आप कहते हो इंसेक्टिसाइड, साइड का मतलब किलर, सुसाइड, मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो किसान क्या करता है, पैदावार बढ़ाना है तो भाई ये केमिकल की खेती करता है, लेकिन केमिकल की खेती कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये केमिकल हमारे लिए बहुत खतरनाक है। सर क्यों, केमिकल से इंसेक्ट तो मरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं, लेकिन ये जो केमिकल्स है लाइक द डीडीटी, ये सब हमारे लिए बहुत खतरनाक है। सर क्यों, क्योंकि डीडीटी है नॉन बायोडिग्रेडेबल। डीडीटी कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बोले मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब इसे कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता। बैक्टीरिया फंगस तो भूल जाओ, अगर मिट्टी पे ये गिरा हुआ है तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारे अंदर ना ये डाइजेस्ट होगा, और ना हमारे अंदर से ये एक्सक्रीट होगा, ना, इसी को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये है लिपिड सॉल्युबल, ये है क्या, लिपिड सॉल्युबल। तो सोचो, आपने सेब लगाया, किसी किसान ने सेब की खेती की, उस पर ढेर सारा डीडीटी डाल दिया, डीडीटी, क्यों, इंसेक्ट्स मर जाए, अच्छी बात, लेकिन ये डीडीटी वहां के जाकर टिश्यू में एक्यूमुलेट हो गया, उस फल में, उस फ्रूट के अंदर में इंटर कर गया टिश्यू में। अब सोचो, तुमने उसे फ्रूट को तोड़ा, सफाई की, अरे इतना साफ थोड़ी ना तुम कर दोगे, पानी से धोगे, केमिकल से धो लोगे, और क्या करोगे, कपड़े से साफ कर लोगे, लेकिन ये केमिकल जाके टिश्यू में जो इंटर कर चुका है, सेल के अंदर जा चुके, और इसी प्रोडक्ट को आप खाइएगा। आपने खाया तो आपके अंदर में मान लो बच्चा 5 डीडीटी आ गया, ना डाइजेस्ट ना एक्सक्रीट, वो सारे के सारे लिपिड में बैठ गए। कल फिर से आपने एक सेब खाया, 5 डीडीटी फिर से आ गए। अब रोजाना खा रही हूं, मेरा उम्र कितना, ठीक है उम्र नहीं बताई, ठीक है, तो मैं तो कई सालों से फ्रूट खा रहा हूं, और सालों से मैं फ्रूट खा रहा हूं, तो सालों से मेरे अंदर डीडीटी आते जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है। तुम्हारे अंदर में भी डीडीटी है, लेकिन तुम्हारा एज कम है, तो शायद डीडीटी का अमाउंट कम है। मेरा एज ज्यादा है, कोई 60 साल वाला है, उसके अंदर में तो ढेर सारे ऐसे केमिकल बैठ गए होंगे, और यही केमिकल का कंसंट्रेशन जब एक्सीड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसी से होता है आपको डिसऑर्डर, इसी से हो रहा है भाई, किडनी का डिसऑर्डर हो रहा है, लंग्स में बीमारियां हो रही है, कई तरह के हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्या क्या बीमारियां हो रही है। हमारे पास रिसर्च ही नहीं है कि ऐसे केमिकल हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट तो होते जा रहे हैं, लेकिन वो डिग्रेड नहीं हो रहे। इसलिए बोला जा रहा है कि आज लोग 60 ईयर में, 60 सालों में गवर्नमेंट जॉब से रिटायर तो होते हैं, लेकिन साथ साथ वो इस दुनिया से भी रिटायर हो जाते हैं। उसका लॉजिकल तुम देख लो, कोई भी सिंपल है। पहले के जमाने में पहले ना मेडिकल फैसिलिटी, ना एम्स कितने थे, नहीं थे, डॉक्टर ज्यादा तो थे नहीं, गांव में तो डॉक्टर होते भी नहीं थे, फिर भी लोग 100 प्लस जिंदा रहते थे, 100 ईयर प्लस जिंदा रहते थे।
सुनते थे कि मेरे दादाजी का ये वो सुनते थे कि 100 साल तक वो जिंदा रहे, 110 सालों तक जिंदा रहे। तो आज मेडिकल फैसिलिटी इतनी आ गई, मेडिकल फैसिलिटी इतनी आ गई, डॉक्टर आ गए, दवा इतना आ गया, वैक्सीन इतने आ गए, तो लोग जिंदा तो ज्यादा दिनों तक रहना चाहिए था। लाइफ स्पैन जो होना चाहिए वो तो 100 के आसपास से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो तो घट करके 60 से नीचे आ गया है। दिल्ली उल्ली में भाई 50 साल जी गया तो ये बहुत बड़ी बात है। और तुम इसी दिल्ली जाने के लिए मरे जा रहे हो, एम्स में टॉप करना है, और इसी दिल्ली में लोग मर रहे। क्यों मर रहे? हमारे पास रिसर्च नहीं। हमारे अंदर में जाके हो सकता है कि मरकरी, हो सकता है कैडमियम, हो सकता है कुछ हेवी मेटल्स एक्यूमुलेट हो रहे, और हमारे बॉडी के अंदर वो ना डिकम्पोज हो रहे, कुछ हो नहीं रहे, और यही किडनी डिसऑर्डर कर रहे, लंग्स का डिसऑर्डर कर रहे, कई तरह की बीमारियां कर रहे, बड़ा नुकसान है ना। इसलिए हमें इसके ऊपर में एक केस स्टडी पढ़ना है, इसी से रिलेटेड हमें एक केस स्टडी पढ़ना है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसी के ऊपर में केस स्टडी पढ़ लेते हैं, चीजें हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या है कहानी, आपको क्लासरूम में भी बताया। हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट थे मुलर साहब, फिगर वगैरह भी देखेंगे। मुलर साहब ने केमिकल का डिस्कवरी किया, पूरे दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लेते आए। वो केमिकल था डीडीटी। डीडीटी सर क्या करता था? इंसेक्ट्स को मारता था, पेस्ट को मारता था। सर फायदा, सर फायदा। अरे किसान किसान लोग अपने खेत में सबसे ज्यादा परेशान थे इंसेक्ट्स को लेकर के। इंसेक्ट्स आता था, मान लो कि फूड प्रोडक्शन होना था 10 केजी, लेकिन यहां पर आया कौन? यहाँ पर इंसेक्ट्स आए, फूड को ही खा गया, 5 केजी का नुकसान हो गया। किसान लोग बड़ा परेशान थे। सेकेंड, वेक्टर बॉर्न डिजीज। अफ्रीका में आप सुनते हो ना, मलेरिया, सबसे खतरनाक मलेरिया अफ्रीका में, फैल्सीपेरम, ट्रिपैनोसोमा जाम्बियंस। वहां कितनी सारी बीमारियां। अफ्रीका तो भाई बीमारियों का गढ़ है, क्योंकि वहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना। और ये जितनी भी डिजीज होती है मेनली वेक्टर से होते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज, जब मलेरिया वगैरह आप पढ़ते हो ना, कालाजार वगैरह। और ये वेक्टर कौन है? इंसेक्ट्स है। तो मुलर साहब ने बोला देखो भैया, इंसेक्ट्स को मारना है ना, आराम से जाओ, मेरा डीडीटी लो और अपने जहां भी गली है, नाला है, वहां छिड़क दो। अरे मॉस्किटो का जो लार्वा है ना, जो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, मर जाएगा। जो भी आपके सीसी फ्लाई है, फिलोबोटमस, जैसे आपका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, जितनी ही सब बीमारियां है ना, उसका कौन है मेनली रिस्पॉन्सिबल? इंसेक्ट्स। वही तो है क्या आपका, वही वेक्टर है, वेक्टर को मार देगा डीडीटी, और किसान को तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? किसान को बोलिए कि मेरा डीडीटी छिड़काव कर दे, छिड़काव होगा, इंसेक्ट्स मर जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन ये पूरे धड़ल्ले से यूज हुआ, इतना ज्यादा इसका यूज किया गया, इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो गया कि मुलर साहब को लोगों ने नोबेल प्राइज दे दिया ना। ये 1950s के आसपास की कहानी है कि नोबेल प्राइज दिया गया डीडीटी के लिए था। लेकिन बाद में इसी डीडीटी के लिए उन्हें गालियां पड़ने लगी। बाद में ऐसा क्या हुआ कि नोबेल प्राइज जिसे दिया गया था, लोग बोले भैया क्या ढूंढ दिया है, ये तो पूरा तबाही है, ये तो पूरा अर्थ बर्बाद कर देगा। और डीडीटी को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया, इंडिया में भी बैन कर दिया गया। हालांकि छूट-फूट कुछ जगह पे अभी भी है, लेकिन डीडीटी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। तो आखिर कहानी क्या थी? डीडीटी इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना हमारे लिए ह्यूमन बेनिफिशियल, हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, डिजीज से रोक कर रहा है, लेकिन वही डीडीटी को बैन कर दिया गया। ऐसा क्या रीजन था? उसका रीजन क्या था? इस पे रिसर्च किया था अमेरिकन साइंटिस्ट ने। अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस पे किया था रिसर्च ना, जिनका नाम था रसेल कार्सन। ये नीट के पेपर का क्वेश्चन आ चुका है, तुम्हें लगेगा मजाक है, नहीं, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नीट के पेपर का ये क्वेश्चन आया था। रसेल कार्सन कौन है? एक लेडी थी, ठीक है, इकोलॉजिस्ट, जो इन्वायरमेंट पे काम करती थी, मरीन इकोलॉजिस्ट उन्हें बोला जाता है, ठीक है, इकोलॉजिस्ट थी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे काम करती थी। तो एक बड़ा सिंपल सा इंटरेस्टिंग कहानी था। कहानी ये था कि यूएस में हाँ, अचानक से देखा गया, यूएस में देखा गया कि अचानक से जो बर्ड्स है ना, एक बर्ड्स था बाल्ड ईगल, सभी बर्ड्स नहीं, बर्ड्स का नाम था बाल्ड ईगल, जो मछलियां खाती थी, बाल्ड ईगल। अचानक से देखा गया कि बर्ड्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है।
डिक्रीज हो रहा है। और ये इकोलॉजिस्ट तो थी ही, ठीक है, ये तो काम ही करती थी, सिर्फ रिसर्च ही करती थी, तो उन्हें कुछ लॉजिक समझ में नहीं। जब उसके डिटेल में गई, साइंटिस्टों से जब मिलना स्टार्ट किया कि आखिर बर्ड का पॉपुलेशन क्यों घट रहा है, लग रहा पॉल्यूशन होगा, कुछ और होगा, कई सारे रीजन होंगे। तो पता चला कि बर्ड्स के पॉपुलेशन घटने के पीछे जब रिसर्च स्टार्ट हुआ तो पता चला कि जो बर्ड्स है, ये बर्ड ईगल जो बर्ड्स है, वो अपने एग का जो सेल है, जो एग का बाहर का कवरिंग है, जो अंडा होता है ना, अंडे का जो व्हाइट वाला जो कवरिंग है बाहर वाला ना, ये कवरिंग जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, मिली कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम एसेंशियल है इस एग के सेल बनाने के लिए, एग की कवरिंग बनाने के लिए। हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल? कैल्शियम। हाँ, और देखा गया कि वो जो बर्ड्स है वो एग का जो अंडा है उसके बाहर का कवरिंग बना ही नहीं पा, या तो वो पतला बन रहा है, या तो पतला बन रहा है, या तो बन ही नहीं पा रहा है। इसलिए वो जब अंडे लेकर थी, जब अंडे दिया, मान लो 5 अंडे दिया, तो एक किसी में तो बना ही नहीं बाहर का कवरिंग, और किसी में बहुत ही थिन बना, तो मान लो 5 अंडे दिए, 3 से 4 तो टूट गए अंडे। अगर अंडा ही टूट जाएगा तो उससे नया जो आपका नया ऑफ स्प्रिंग है वो तैयार तो होगा ही नहीं। तो उनका क्या कहना था कि भाई एग का जो सेल है उसमें प्रॉब्लम है, एग सेल थिन बन रहा है, एग का जो सेल है उसका थिनिंग हो रहा है, वो पतला बन रहा है, पतला बन रहा है तो टूट जा रहा है, और टूट जा रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, पॉपुलेशन घट रहा है। तो अब पता किया जाए कि आखिर एग का सेल टूट क्यों रहा है, रीजन, एग का सेल पतला क्यों बन रहा है, टूट क्यों रहा है। तो पता चला कि उस बर्ड्स के अंदर में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो रहा है, यानी कैल्शियम को वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही। रीजन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन पता चला कि बर्ड्स के अंदर में डीडीटी का कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ गया है। अरे डीडीटी का कंसंट्रेशन बर्ड्स में कैसे है, अभी हाई लेवल में, लॉजिक तो समझ में नहीं। अरे किसान तो प्लांट के ऊपर डालता है, हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए डालते हैं, तो ये बर्ड्स तक कैसे पहुंचा, ये तो लॉजिक ही नहीं, ये तो लॉजिक ही सेट नहीं हो रहा है कि हमने यूज किया कहां, अपने खेतों में, अपने क्रॉप्स के ऊपर में, लेकिन डीडीटी का कंसंट्रेशन कहां पाया जा रहा है, बर्ड्स में। ये लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग था ना, ये समझ ही में नहीं आ रहा है किसी साइंटिस्ट को, ये समझ ही में नहीं आ रहा था ये दोनों का रिलेशन आखिर चल क्यों रहा है। हम यूज कर रहे हैं फील्ड में, इफेक्ट दिख रहा है बर्ड्स में। तो यही पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बायोमैग्निफिकेशन समझाया गया। यही आपको अच्छे से समझना है कि बायोमैग्निफिकेशन में हुआ क्या था। बहुत सिंपल सा वे में समझो, बहुत सिंपल सा वे में आप समझो। हुआ क्या था कि किसान ने, ये किसान और ये इसका खेत, ये किसान है और ये इसका क्रॉप्स। किसान ने क्या यूज किया, डीडीटी। किसान ने धड़ल्ले से क्या यूज किया, डीडीटी। चलिए डीडीटी छिड़काव कर दिया, इंसेक्ट्स मर गए, पैदावार बढ़ गई, अच्छी बात। प्रॉब्लम क्या है, बारिश हुई, रेन, बारिश हुई, बारिश हुआ, और बारिश के थ्रू ये आसपास के रिवर में, लेक में ये एक्यूमुलेट होने लगे। डीडीटी कहां छिड़का, फील्ड में, बारिश हुई, बारिश के थ्रू कहां, तो ये आ गया भाई डीडीटी यहां, डीडीटी यहां आ गया। बोले ठीक, इससे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है, इस डीडीटी को ना आप मेटाबोलाइज कर सकते हो, यानी कि ना डाइजेस्ट करोगे ना एक्सक्रीट करोगे, ये लिपिड सॉल्युबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हुआ क्या कि यहाँ के फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी वगैरह, फाइटोप्लैंक्टन, मान लो एक एल्गी थी, इस एल्गी ने एक डीडीटी को इंटेक कर लिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो, फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा, मान लो एक एल्गी ने एक डीडीटी को एक्यूमुलेट किया होगा। तो मान लो ये एक ये रेड वाला ये एल्गी है, और एल्गी ने क्या एक्यूमुलेट कर लिया, डीडीटी। ठीक है, तो ये है बेटा फाइटोप्लैंक्टन, ये है प्रोड्यूसर, फाइटोप्लैंक्टन इट इज द प्रोड्यूसर। अब देखो इससे एक बड़ा ऑर्गेनिज्म यहां है, जूप्लैंक्टन, अमीबा। बड़ा है साइज में, साइज बड़ा तो खाने का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, खाने का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा। तो इसने मान लो कि तीनों डीडीटी को, तीनों फाइटोप्लैंक्टन को खा लिया। एक जूप्लैंक्टन था अमीबा, उसने तीनों फाइटोप्लैंक्टन को खा लिया, तो तीनों डीडीटी इसके बॉडी में एक्यूमुलेट हो। क्यों, डीडीटी डिकम्पोज तो होगा नहीं, डाइजेस्ट तो होगा नहीं, बॉडी के अंदर आ गया।
अब जो यहाँ रहने वाली फिश थी, स्मॉल फिश, क्या लाइफ में एक ही अमीबा खाएगी? नहीं सर, कई सारी अमीबा खाएगी, क्योंकि उसका लाइफ स्पान बड़ा है। साइज अगर बड़ा तो खाना भी ज्यादा, फूड भी ज्यादा। रोजाना वो जूप्लैंक्टन खा रही है, और जूप्लैंक्टन अगर ज्यादा दिनों तक खाएगी, खाते जा रही है, तो ये स्मॉल फिश है, उसके अंदर में डीडीटी का अमाउंट बढ़ गया ना। तो देखो फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा कहां गया? जूप्लैंक्टन में। जूप्लैंक्टन को किसने खाया? स्मॉल फिश ना। अब ऐसे स्मॉल फिश को कैसे सारे स्मॉल फिश को कौन खाएगी? लार्ज फिश। तो अब बताओ धीरे धीरे ध्यान से फाइटोप्लैंक्टन में एक डीडीटी था, जूप्लैंक्टन ऐसे 5 को खा लिया, स्मॉल फिश ऐसे 5 अमीबा को खा ली, तो मान लो कितने हो गए? 25 हो गए। और ऐसे 10 स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, तो कितने हो गए? 250। और इसी लार्ज फिश को खा करके वहां एक बर्ड जिसका नाम था बाल्ड ईगल, वो खा करके जिंदा रहती थी, तो वो मछलियों को खाती थी। खा लिया, मान लो कि उसने 10 मछली खाया होगा, तो देखो ना 10 से मल्टीप्लाई कर दो 250, हाँ यानी 2500, 2500 डीडीटी कहां आ गए? इस बर्ड्स के अंदर में। अब समझो ऐसे ही कहानी चलते जा रहा है। डीडीटी के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन से वहां के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को नुकसान हुआ। डीडीटी क्या नुकसान कर रहा है? कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रोक रहा है, और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अगर रुकेगा तो जो एग का कवरिंग है, सेल है, वो थिन बनेगा। अगर वो थिन बनेगा तो टूट जाएंगे। अगर वो जल्दी टूट जाएगा, प्रीमैच्योर टूट जाएगा, पहले ही टूट जाएगा, तो जाहिर सी बात है बर्ड्स का पॉपुलेशन पे तो असर पड़ेगा। तो ये चीज को रसेल कार्सन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, रिलेट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर बर्ड्स को नुकसान हो रहा है तो हमें भी नुकसान होगा, एनिमल्स को भी नुकसान होगा। हमें कितना होगा? हो सकता है हायर कंसंट्रेशन, यानी कि हम मछलियां खा रहे, हम फाइटोप्लैंक्टन तक पहुंच रहे, हम ये सब प्रोडक्ट खा रहे। हाँ, अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर में भी एक्यूमुलेशन होगा। किसान डीडीटी छिड़क रहा है, हम उसे खा रहे, तो हमारे अंदर में भी पहुंचने का डर है। तो लोगों ने बोला बहुत सारे कि हम ऐसे प्लांट खाएंगे ही नहीं जिसके ऊपर में किसान डीडीटी का छिड़काव करता है। तो जो प्लांट डीडीटी डाला उसको हमने खाया, हमारे अंदर आ गया, तो लोगों ने बोला हम प्लांट नहीं खाएंगे, हम चिकन और मटन खाएंगे। अरे बेवकूफ, उससे और नुकसान है। प्लांट है, प्लांट के प्रोडक्ट को कौन खाएगा? चिकन। तो धीरे धीरे चिकन क्या एक ही प्लांट को खाएगा और खाएगा, चिकन को कौन खाएंगे? हम खाएंगे, तो हमारे अंदर तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा, अगर तुम केवल प्लांट खाया नुकसान कम है, लेकिन तुमने प्लांट खाया, प्लांट को गोट बकरी खाई, और बकरी को हम खा रहे, तो जाहिर सी बात है कि बकरी ने कम से कम 100 प्लांट खाए होंगे, तो 100 डीडीटी बकरी में, और बकरी को मैंने खाया, तो मेरे अंदर में जो डीडीटी ज्यादा आ गया। तो जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होगा नुकसान उतना ज्यादा होगा। हम तो हाई ट्रॉफिक लेवल पे, इसलिए हमें भी नुकसान होने का डर है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसी को रिलेट करते हुए रसेल कार्सन ने एक बुक पब्लिश किया। इस बुक का नाम दिया गया साइलेंट स्प्रिंग। ये एनसीआर नीट के पेपर का क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं साइलेंट स्प्रिंग की जो कहानी थी। साइलेंट ठीक है, तो ये तुम्हें दिख जाएगा साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, और ये लेडी भी तुम्हें दिख जाएगी साइलेंट स्प्रिंग। आपको क्लियर हो रहा हो ना? तो यही नीट के पेपर का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट ये सब आपको दिख जाएगा, रसेल कार्सन नाम दिख जाएगा। किस लिए? तो डीडीटी का इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, ये इस इन्वायरमेंट पे क्या पड़ेगा। तो एक बड़ा फेमस था, और बाद में एक बहुत बड़ा मूवमेंट बना इस किताब को पढ़ते हुए। तो बाद में पूरे वर्ल्ड में इसे बैन लगाने की बात चली ना। और अभी ना जिस तरह से डीडीटी का यूज एक्सपोनेंशियली बढ़ा था,
एक मूवमेंट होता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं और पूरे वर्ल्ड में लगभग हर कंट्री में से बैन कर दिया गया है। इंडिया में भी लगभग बैन है, कुछ जगह को छोड़ के। अफ्रीका के कुछ जगह पे, इंडिया की कुछ जगह में अभी तक बैन नहीं लगा है। उसका एक अलग रीजन है कि वेक्टर्स को मारने के लिए इसे यूज करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मच्छर हो रहा है ना, जहां पास वेक्टर का यानी इंसेक्ट्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है, कैसे मारोगे? तो आप डीडीटी का ही तो यूज करोगे। तो चलो बताओ, किसे किसे ये डीडीटी की कहानी क्लियर होगी? फटाफट बोलो। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसी पे एक कहानी और थी जिसे हमने कहा था, ये हुआ था कहां? जापान में। जापान में सेम एक प्रॉब्लम देखा गया था ना, कि अचानक से वहां ना लोगों में कुछ न्यूरॉन डैमेज को देखा गया था। न्यूरल डिसऑर्डर, न्यूरल डिसऑर्डर। जापान में एक बीमारी पता चली जिसमें लोगों का न्यूरॉन डैमेज हो रहा था, न्यूरल डिसऑर्डर हो रहा था। हुआ क्या था? तो जब पता किया गया कि लोग का न्यूरॉन डैमेज हो रहा है तो लोग बड़ा हाँ पता करने की कोशिश की। उसे लगा कि अमेरिका ही होगा, क्योंकि अभी उसने क्या किया? न्यूक्लियर अटैक किया है, न्यूक्लियर बम यहां डाला है, तो हो सकता है फिर से कोई केमिकल डाल दिया होगा। तो पता चला कि उस आदमी के अंदर जिसे न्यूरल डैमेज देखा जा रहा है, न्यूरल डिसऑर्डर देखा जा रहा है, उसके अंदर में मरकरी का लेवल अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गया। मरकरी हेवी मेटल से, तो मरकरी तो हम लोग लेते भी नहीं, तो पता चला मरकरी कहां से आ जाएगा इंसान के अंदर में। तो पता चला कि जो आप वाटर ले रहे हो, पानी पी रहे हैं, उनके अंदर में मरकरी का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है। तो बोले भाई आरओ का पानी पी रहे, सब कुछ ठीक ठाक है, तो मरकरी का कंसंट्रेशन पानी में कैसे बढ़ जाएगा? तो ये मिस्ट्री किसी को सॉल्व हुआ ही नहीं। कई सालों तक ये मिस्ट्री किसी को पता ही नहीं चला कि मरकरी का कंसंट्रेशन इंसान में कैसे आ सकता है, इंसान के अंदर में मरकरी कुछ रिलेशन बन नहीं रहा है। तो बाद में पता चला कि एक्चुअली में था क्या ना, कि वहां पे एक लेक था, जिस लेक का नाम था मिनी माटा, मिनी माटा लेक, मिनी माटा लेक ना, इसलिए इस डिजीज का नाम मिनीमाटा डिजीज याद रखिएगा। उसमें हो क्या रहा था कि वहां पर कोई एक इंडस्ट्री थी, केमिकल इंडस्ट्री ना, और वो जो डिस्चार्ज करती थी यानी जो वेस्ट मटेरियल रिलीज करती थी, वो डायरेक्टली लेक में आता था। इंडस्ट्री है, अपना वेस्ट मटेरियल को रिलीज किया और ये वेस्ट मटेरियल लेक के अंदर में एक्यूमुलेट हो रहे ना, तो वहां से ये मरकरी का डिस्चार्ज पॉइंट पता चलता है। और ये मरकरी कहां रहे? लेक में। जब लेक को पता किया गया, सेम कहानी, वो पहले जाएगा फाइटोप्लैंक्टन में, फिर जाएगा जूप्लैंक्टन में, फिर जाएगा स्मॉल फिश में, लार्ज फिश में। और इसी मछलियों को खा करके हम आसपास के जो भी लोग होंगे, उस जगह के जो भी लोग होंगे, वो क्या कर रहे हैं? इस स्मॉल फिश को, लार्ज फिश को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। खुद तो खा ही रहे हैं, पार्टी वार्टी भी कर रहे हैं, पार्टी वार्टी भी कर रहे हैं ना, कि बर्थडे पार्टी है भाई, मछली का पार्टी होगा, तो तुम तो खा ही रहे हो, 10 आदमी को और बुला करके लाया कि चलो भाई तुम लोग भी खाओगे। तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो? धीरे धीरे सेम कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने डीडीटी के लिए बताया, सेम कहानी आप मिनीमाटा डिजीज के लिए रिलेट कर लीजिए, मिनीमाटा डिजीज के लिए रिलेट करिए। तो ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जिसके ऊपर में हमारा रिसर्च ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं। सिंपल सा मैं बता रहा हूं, जो तुम शैम्पू यूज करते हो सर को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, जो शैम्पू तुम यूज करते हो उसके अंदर इतने खतरनाक केमिकल हैं जो तुम्हारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बोले सर शैम्पू से हमें क्या नुकसान है, हम खा थोड़ी ना रहे। तुम खाते हो, सिंपल। तुमने शैम्पू यूज किया, फेस वॉश यूज किया, या जो भी केमिकल्स यूज कर रहे हो, वो केमिकल्स कहाँ गया? उसको तो तुमने बॉडी में नहीं लिया, वो वहां के बाथरूम से होते हुए तुम्हारे घर के नाले में गया, और नाला से यहां गया आपके लेक में, पॉन्ड में। आ रहा है समझ में? शैम्पू आपने यूज किया, आपके घर से डिस्चार्ज हुआ नाले में, और नाला से लेक में गया। अब बताओ, इस लेक में बैठा है फाइटोप्लैंक्टन, वहां से जाएगा जूप्लैंक्टन, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता। स्मॉल फिश, लार्ज फिश, तुम तो बेटा खाते हो लार्ज फिश, बड़ी मछलियां चाहिए, बड़ा टेस्टी है, तो लार्ज फिश तुम खा रहे हो, और उसी के अंदर में वो शैम्पू का प्रोडक्ट मौजूद है। तो हमारे पास कई ऐसे केमिकल्स है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, वो हमारे लिए हाईली डेंजरस है। तुम्हारे अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, ब्रेन का डिसऑर्डर, किडनी का डिसऑर्डर ना, तुम्हारे हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमारे पर रिसर्च भी नहीं है।
समझो कि रिसर्च कर रहे हैं, इतने साल का रिसर्च किया तो एक चीज पता चला। तो हमारे तो अभी तक नॉलेज में ये सब सारी चीज तो है भी ना। तो आने वाले टाइम में ये सब बड़ा हमारे हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रखेगा। तो मेरे से बायोमैग्निफिकेशन तुम कर लोगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, मेरे से टाइम हो गया हुआ 1 मिनट। चलो ठीक है, फिर तो हम लोग नेक्स्ट डे में फिर कंटिन्यू करें।